जो शुरुआत में बतानी थी, लेकिन जानबूझ के आखिर में बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों में डर होता है कि स्टेज डेयरिंग नहीं है। तो स्टेज डेयरिंग नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। हर किसी में डेयरिंग होती है। सिर्फ ये स्टेज नाम का जो शब्द है ना, ये भयानक होता है। ये समझ में नहीं आता अपने को, कुछ भी नहीं है। जैसे देखो, हम लोग दोस्तों के साथ बात करते हैं तो कैसे करते हैं? दो दोस्त खड़े हैं तो ऐसे करते हैं क्या? ऐसे करते हैं क्या? दोस्त इधर है और ऐसे करते हैं क्या? कैसे करते हैं? जे बोलायचं ते नजरेत नजर टाकून बोलायचं, डोळ्यात डोळे टाकून बोलायचं, बरोबर है कि नहीं? तो यहाँ आने के बाद जिन जिन लोगों को डर लगता है उनके लिए मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ। डर लगता है, वो दिखता कैसे है? थरथर अंग कांपल्यावर दिसते, बरोबर है का नहीं? इसलिए ये बहुत प्यारी चीज होती है। ऐसे दोनों हाथ इसको पकड़ लेने का, फिर हिलने की कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है? और ये पकड़ने के बाद पैर भी अपने आप टाइट रहते हैं। आधार, कोणाचा तरी आधार पाहिजे ना माणसाला, तर हे आधाराचं काम करते। तो बढ़िया, और ये स्टाइल भी बहुत बढ़िया है। इससे एक फायदा होता है, ये हाथ भी खुले रहते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीछे में ऐसे हाथ इसमें रख देते हैं। ये है ना, जैसे प्रेस बढ़ता है ना तो अपने आप इसको ये लॉक हो जाते हैं, ये छूटते नहीं। फिर जब तक प्रेस खत्म नहीं होता तब तक माइंड लेवल में काम अलग तरीके से होता है बॉडी का। बहुत सारे आंसर्स मालूम रहते हैं, लेकिन प्रेस के वजह से ये पर्दा जो है माइंड में इनकमिंग और आउटगोइंग का बंद हो जाता है ना, तो परीक्षा खत्म होने तक कुछ भी याद नहीं आता। जैसे ही परीक्षा खत्म, टेंशन गायब, क्योंकि हो तो गया है जो होना है। फिर पर्दा ओपन, सारे आंसर फटाफट बाहर आते हैं। अरे यार ये तो आता था, ये तो आता था। बराबर होता है कि नहीं ऐसा? तो ये कभी भी नहीं करना। और इसके लिए शाम के 5 बजे अगले दिन पेपर है तो पढ़ाई बंद कर देना। कुछ भी करना लेकिन पढ़ाई मत करना। आखिरी समय तक जो लोग पढ़ते हैं ना, वो कभी मेरिट में नहीं आते। मैंने कभी नहीं पढ़ा, ये एने सर थे हमारे, वो तो चैलेंज करते थे, चौधरी तू यावर्षी नापास होणार। सेकंड मेरिट आया फर्स्ट ईयर में। फिर चैलेंज किया, इस बार तो पक्का होगा बोले, क्योंकि अभी डिबेट के साथ तो यूआर भी बन गया, लीडर भी बन गया। डिपार्टमेंट में कभी नहीं आता, सारी चीजें तो हमारे प्रैक्टिकल हमारे क्लासमेट कर लेते थे, समय ही नहीं मिलता था। बोले पक्का होणार, मतलब सर होणारच नाही, तुम्हाला जेवढा कॉन्फिडन्स आहे ना, म्हटलं तुमचाच मी चेला आहे। बरोबर, मलाही तेवढाच कॉन्फिडेंस है। आखिरी के फरवरी महीने में सर रिटायर्ड हो गए, शेख सर हमारे एचओडी बन गए, उनके घर में जाके हम लोग प्रैक्टिस करते थे। सिर्फ बोला, सर इतने 35 साल में आपने सवाल कैसे निकाले, उतना बताओ, मेरिट में आना है ना, सिर्फ उतना बताओ। वो 35 साल की पूरी मेहनत हमको लगा। रोज 10 सवाल निकालते थे, उसके हम 10 आंसर लेके जाते थे और पूछते थे इसमें कमी क्या है। देखो, यदि करना ही है ना, 1.5 महीने में 7 लोगों ने एक टेबल पे बैठ के सर हमने पढ़ाई की, एएनए सर की 7 लेके, 7 में से 6 लोग मेरिट में आए। पहला मैं हूँ, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक ही सूरज कासरलावार करके मेरिट में नहीं आया, क्योंकि उसका एक विषय ड्राफ्ट था और एक फेल हो गया था सर, वो अजीत कुंभवार करके, भी पुलिस में है, वॉलीबॉल प्लेयर था, आप लोग पहचान जाओगे। बाकी सारे के सारे लोग हम मेरिट में आए। क्यों हो गया ये इसीलिए हुआ कि कॉन्फिडेंस के साथ। इसलिए यहाँ पे आने के बाद इस हाथ को पकड़ के रखना, बढ़िया ऐसे आके, और कभी भी आने के बाद तुरंत चालू नहीं हो जाना। बहुत सारे लोग, अच्छा कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, और जाते समय भी ठीक है धन्यवाद, इतनी जल्दी नहीं करने का। जल्दी डर के वजह से होती है। मस्त पैकी आने का, दोनों हाथ रखने का, माइक सेट करने का, एज यूर हाइट कितना होना, ठीक है, और पूरी सभागृह में एक नजर डाल देने का, कौन कौन माई के लाल उधर बैठे हैं, और मन में सोच लेने का, इन सबसे तो मैं बेस्ट हूं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, बाकी सब जनरल पब्लिक उधर बैठती है, ठीक है। तो बढ़िया पैकी सबको देख लेना, डर निकल जाता है, देख लेने से डर निकल जाता है। और उनके आंखों में आंखें डाल के बोलना। गलत भी हो गया तो उठ के कुछ नहीं बोल सकता, अगर बोल देगा तो ये वाक्य अपने पास हमेशा अपने जेब में रखने का, उसको सही तरीके से निकाल देने का। कोई भी वो आया बोलता, चौधरी सर प्लीज कम, यदि मैं गलत हूं तो आ जाओ भैया, वो आता ही नहीं। इसलिए डर को निकालना आने के बाद
माइक बढ़िया से सेट कर लेने का, हेलो हेलो ऐसा नहीं करने का, ये जरूरत ही नहीं है। ये शुरू हो गया, समझ में आ जाता लोगों को आवाज जा रही कि नहीं जा रही। फोन में बोलना पड़ता, मैं ऑडिबल, यहाँ पे नहीं बोलने की जरूरत। ये तो लोग आपको अपने को भी समझ में आ जाता। तो ये ऐसे इस तरीके से यहाँ पे आने का। और दूसरी बात जो बता रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज कभी भी शब्द के साथ चलनी चाहिए, बरोबर है कि नहीं? बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत बड़ी। इतनी मत बताओ यार, वो बोलेगा इतनी बड़ी बात मत बताओ। बहुत बड़ी बहुत छोटी, इतनी सी बात है। इतनी सी कैसे हो सकती है? इतनी सी हो सकती है यार। इतनी सी बोलेगा तो तुम्हारा नाक सिकुड़ जाना चाहिए ना, सब छोटी होती है ना, बराबर है क्या नहीं? नाक फूल रहा है और छोटी बात कैसे होगी? फूलेगा तो बड़ा होगा, सुकड़ेगा तो छोटी होंगी। इतनी छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये नाट्य शास्त्र जो होता है ना विभाग, उसमें सारी चीजें पढ़ाई जाती है। लेकिन आपको कंपटीशन में भी ये चीजें काम आती है। बोलने के साथ ऊंचाई बोल रहे तो हाथ ऊपर जाना चाहिए, जमीन बोल रहे तो नीचे जाना चाहिए, बरोबर आहे का नाही? प्रेम कर भिल्लासारखं बाणावरती खोचलेलं, जमिनीवर राहून सुद्धा आकाशात पोचलेलं अपने आप आना चाहिए। इट्स अ नॅचरल प्रोसेस होनी चाहिए। आव आणून ताव नाही मारायचा। काही लोक बॉडी लैंग्वेज पाहिजेच ना, मग दोन हात घ्यायचा, इकडून फिरवायचा तिकडून फिरवायचा, ऐसे नहीं करने का। ऐसे करने से गलत इंप्रेशन होता है। बॉडी लैंग्वेज के साथ खुल जाती है, अपने आप खुल जाती है। आप अगर कोई आह्वान कर रहे किसी को तो आपके चेहरे में वो चीज दिखनी चाहिए। आप गंभीरता से कोई अगर मुद्दा रख रहे हो तो उस गंभीरता को भी आपके चेहरे पे आना चाहिए। तो ये बॉडी लैंग्वेज कब आती है? जब नेचुरल तरीके से आप बोलते हैं। और कुछ ऐसा ते काम तर आपण ते आविर्भाव आणून बोललो ना, एकदम मी आता पुण्याचीच मराठी बोलतो, काय गरज आहे पुण्याच्या मराठीची? आमच्या बायकोने किती वेळा मला सूचना दिल्या आहेत, पण बोलायचं नाही, आपलं विदर्भातली बोलायचं, काय फरक पडतो? बरोबर आहे की नहीं? काय फरक पड़ता? तुम्हारा लोकांपर्यंत तुमचा मुद्दा नेना है। जब पुणे में जाऊंगा तो पुणे वाली बात करूंगा, जब चंद्रपुर में तो क्यों पुणे वाली करूं? इनको तो समझ में आनी चाहिए ना, जिनके लिए बोल रहे उनको समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी एक प्रैक्टिस का ही पार्ट है, लेकिन नेचुरली अगर आ गई तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उस तरीके से आप ये दो चीजें जो है ध्यान में रखो। आने के बाद माइक ढंग से सेट कर लो, दोनों हाथ यहाँ रखो, पूरी सभागृह में एक नजर डालना, हर किसी से नजर मिला लेना, डरने की कोई बात नहीं। इधर वाले तो सब अपने ही रहते हैं, बराबर है क्या नहीं? तो कोई बात नहीं। और फिर बाद में आपका धीरे से शुरू करना, समाप्ति के समय भी वैसा ही। फिर आपके बात को करो, ओके यस थैंक यू, सबको इधर देख लो और फिर चले जाओ। जल्दी में आना नहीं और जल्दी में जाना नहीं, क्योंकि आप यहाँ के राजा होते हो। ठीक है, तो आप सब लोग अपने अपने जिंदगी में स्टेज के राजा बनो। इसलिए मेरी आपके सभी के सामने बहुत बहुत साथ में शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।